समझिए, अगर इस तरीके की व्यवस्था है तो हम कर लेंगे, आप समझो। हम आपको भी अपना विजिटिंग कार्ड, अरे कैसी बात कर रहे हैं यार, हम रोकने रोकने की क्षमता ही नहीं है तुम्हारी, सुन तो लो। हाँ अपनी विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं तुम्हें, हम अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं तुम्हें यार, पता कर लो हमारे बारे में दोस्त। भाई नहीं रुक जाओ, अगर आपको क्या लग रही ना रात है, सुनो सिर्फ इतनी बात है, हम लोग को रात है, तुम्हें क्या लग रहा है रात नहीं हुआ है ना, कल दिन में जामे सवेरे काम हुए। भैया आजो सब लोगों को ले पूरे मोहल्ला को, आप सुबह फोन लगा लेना और जहाँ बताना वहाँ पे आके हम बता देंगे, हम कर लेते हैं। और हमने किया है, हमारा ये व्यापार है, लेकिन हम गलत नहीं करते, गलत नहीं करते। मेरी बात समझिए, खेती बिल्कुल करता हूँ, कोई किसी की जमीन के मत क्या करता है, घुस जाते हैं 2 मिनट के अंदर। अभी नंदू राया को अभी उड़ाया है अंकल, मेरी बात अंकल मेरी बात हाँ हम बता रहे तुम्हें, एक सेकंड पहले मेरी बात, मैं लड़की हूँ, मैं अपनी सिक्योरिटी में फोन चलाऊंगी, मुझे किसी पे बिलीव नहीं है आज की जनरेशन में। हमारी बात समझो, हम आपसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से हम सुबह आके बात करेंगे आपसे, रात में क्या बात करें। अंकल आप ट्रैक्टर लेके आए हो, फिर आप ऐसी बात कर रहे हो। ये पहले बंद करो। नहीं अंकल आप एक बात बताओ, आपकी डॉटर नहीं, आप मेरी बात, आपकी डॉटर है, आपके बच्चे हैं नहीं है, आपकी बहन है, नहीं रुक जाओ, आपकी बहन है भैया। भाई वीडियो बनाने में अगर तुम्हें सुनाने हैं, 1 मिनट हमारी तो बात सुनो। यहाँ दिक्कत इतनी है कि रात में काम हो रहा है, जैसे आप लोगों को लगी हुआ है कि चोरी से रात में कर रहे हैं ना, सुबह आएंगे और सुबह यहाँ काम करेंगे। आप इसलिए करेंगे कि जो जमीन का देश विदेश तक ऐसी चर्चाएं हैं कि योगी राज में उत्तर प्रदेश में गुंडों का खात्मा हो चुका है। लेकिन जब एक ऐसे परिवार की कहानी आप सुनेंगे जो जीने पर मजबूर तो है, लेकिन उसे जीने तक नहीं दिया जा रहा है, और वही उत्तर प्रदेश के जिला जालौन से उरई की वो घटना जो 2024 से शुरू हुई, या यूं कह लो कि उससे पहले से शुरू हुई। 3 बच्चों के सिर से पिता का साया हट गया, 2024 में बाबा का साया हट गया, और अब वो परिवार एक अनाथ की तरह अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा है। उसके बावजूद भी उसके ही परिवार के लोग उस परिवार को जीने तक नहीं दे रहे हैं। परिवार में 3 बच्चे और एक माँ है, 2 बेटियां, 1 बेटा और माँ। किस तरीके से वो अपने घर का गुजारा चलाते होंगे, किस तरीके से बच्चे पढ़ते और खाते होंगे, इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए पुलिस प्रशासन और योगी सरकार नींद की अवस्था में सोई हुई है। या फिर ये कहना गलत होगा कि नींद की अवस्था में, ये कह सकते हैं कि देखते देखते भी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उत्तर प्रदेश जो योगी जी का गढ़ माना जाता है और देश विदेश तक योगी जी की काफ़ी सराहनीय चर्चा की जाती है। लेकिन जब एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, सच्ची कहानी, जो एक परिवार आए दिन घुट घुट कर जी रहा है, जीने के लिए आए दिन लड़ रहा है, उस परिवार की सुनवाई ना ही एसपी, ना डीएसपी, ना कोई दरोगा, ना कोई पुलिस स्टेशन सुनती है, और अगर कोई सुनता है तो उसका ट्रांसफ़र यानी कि तबादला कर दिया जाता है। कौन है वो परिवार, क्या है वो कहानी, जो शायद आप सभी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर शुरुआत करें 2024 से, तो 9/2 और 2024 में परिवार में जो एक दादाजी रहते हैं, उन दादाजी की एक मृत्यु हुई, और उस मृत्यु के ऊपर भी कोई जांच नहीं हुई। मृत्यु भी उनकी आपातकाल स्थिति में हुई, यानी कि शक था कि उनका मर्डर किया गया। हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक वो खबर भी पहुंचाई जिसमें कुल्हाड़ी खून से रंगी हुई, कपड़े रंगे हुए और सिर पर कुल्हाड़ी का घाव, लेकिन उसके बाद भी ना बॉडी का कोई पोस्टमार्टम हुआ, ना कोई एफआईआर हुई, ना कोई जांच हुआ। करने वाला कोई बाहर का नहीं, करने वाला उस घर की ही एक बेटी और उसका दामाद और उसके साथ मिले हुए कुछ गुंडे। हालांकि ये पर्दा तो दबी गया। उसके बाद जब ज़मीन की बात आती है तो बात करते हैं हम 24/5/2025 की, यानी कि मई की बात है।
रात को जब उस परिवार को पता चला कि जिस खेत पर, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उस खेत पर स्टे दे दिया गया था, स्टे देने के बावजूद भी यानी कि रचना श्रीवास्तव जिसका नाम है और उसके साथ में उसके हस्बैंड ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया और कुछ गुंडों को एग्रीमेंट के तौर पर वो जमीन सौंप दी। जब इस परिवार को पता चला कि हमारे खेत में कोई ट्रैक्टर लेकर वहाँ पर जुताई बखराई कर रहा है, तो ये परिवार रात में कुछ लोगों के साथ मिलकर वहाँ पहुँचा। तो इसने जब लोगों से बात की तो पहले तो उन लोगों ने कहा कि हमारे पास एग्रीमेंट है, हम करेंगे, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। लेकिन जब लोगों का सहयोग और सहारा मिला, उसके बाद उन गुंडों की कहीं ना कहीं हवा टाइट हुई। पहले उन्होंने अपने कई नाम अलग अलग बताए, लेकिन कुछ लोगों के जो नाम सही सामने आए हैं, जो कार्ड उन्होंने दिया, जिसमें से एक सिंह थे बजरंग सिंह भदौरिया, जो विदाउट परमिशन स्टे दी गई खेती पर ट्रैक्टर चला रहे थे। उसके बाद है प्रिंस श्रीवास्तव, बिक्की, और साथ ही में लगभग 15 से 20 अज्ञात लोग। यानी कि आप समझ सकते हैं, जब भी अगर आप खेती किसानी के बारे में जानते होंगे तो खेत में जुताई बखराई या कोई भी कार्य करना होता है तो दो चार लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इतने में काम हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये पूरी जानकारी थी कि खेत में स्टे दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बिना डरे 24 तारीख की रात को वो भोजपुरा में जो खेत है इनका, वहाँ पर पहुँचकर वो जुताई बखराई करने लगे। मामला यही नहीं थमा, वही खेत में चल रहा ट्रैक्टर 26 तारीख की रात को पाया गया, जो दूसरा इनका खेत है राइया के पास, वहाँ पर भी ये ट्रैक्टर वहाँ चलते हुए मिला और यही लोग वहाँ पर भी मिले। अब आप समझ सकते हैं कि क्या योगी राज शांति का राज कह सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहना बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि एक परिवार घुट घुट कर जी रहा है और लगातार 2 सालों से न्याय की उम्मीद में है, लेकिन वो न्याय उनको कहीं से मिल नहीं रहा है। सामने ऐसी भी बातें आ रही हैं कि इसमें कुछ बीजेपी के लोग, कुछ हिंदुत्व संगठन के लोग भी मिले हुए हैं, या फिर जो परिवार है उनका, उसमें से कई लोग बीजेपी में भी हैं। जो रचना सिंह के बारे में हमने आपको बताया, जिनके ऊपर इस परिवार ने ऐसा आरोप भी लगाया था कि कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं के पीछे वही जिम्मेदार है, और ये सच्चाई भी सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई सख्त और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इस वक्त ये आप खबर देख रहे हैं, ये खबर है उत्तर प्रदेश। आदित्य योगीनाथ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जिनका डर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई बार लोग मजाक मजाक में गुस्से में ये भी कहते हैं कि बीजेपी भी एक जाति की ही पार्टी है। कभी कोई कहता है पंडितों की है, कभी कोई कहता है ठाकुरों की है, और ऐसी घटना एक नहीं न जाने कितनी आ चुकी हैं। तो ये समाज को समझना होगा, क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी सर्व समाज की है क्या? नहीं। कोई निचली जाति के लिए लड़ता है चुनाव, कोई पिछड़ी जाति के लिए चुनाव लड़ता है, कोई अपर जाति के लिए चुनाव लड़ता है, और कोई धोखा देकर चुनाव लड़ता है, ये कहकर के देश में रहने वाला हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति हमारा परिवार है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता। सवाल एसपी, डीएसपी, पुलिस प्रशासन पर भी उठते हैं, वहाँ के विधायक एमएलए पर भी उठते हैं, वहाँ के कलेक्टर पर भी उठते हैं, वहाँ के डीएम पर भी उठते हैं। क्या उन सभी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, या फिर जानबूझकर वो राजनीति के पैरों तले दबे हुए हैं? बात कड़वी है, लेकिन बात इतनी सच जरूर है कि जब आप संविधान पढ़कर आते हैं, जब आप संविधान की कसम खाकर आते हैं, अच्छी पढ़ाई करके आते हैं, तो लोग आपसे एक ही उम्मीद लगाते हैं कि साहब आए हैं हमारे शहर में, हमें इनसे उम्मीद है ये हमारा सहयोग करेंगे, सहारा बनेंगे। क्योंकि जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी शहर में, किसी गाँव में, किसी थाने में तैनात होते हैं, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही दायित्व होता है, उस एरिया की रक्षा करना, उस एरिया के लोगों का भरोसा जीतना और उनकी सहायता करना। लेकिन आज के समय में गांधी जी, यानी कि नोट पर छपे हुए गांधी जी की इतनी ज़्यादा वैल्यू हो, फिर मैटर वो चाहे रेप का हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे किसी परिवार के अनाथ होने का हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरीके की घटना इस समय आप देख रहे हैं जिला जालौन के उरई से। ये खबर तो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटी सी कहानी है, इसके बाद हमारी टीम उस घर पर भी जाएगी, उन बच्चों से भी बात करेगी, उस माँ से भी बात करेगी जो 3-3 बड़े बच्चों का सहारा बनकर बैठी है, लेकिन लोग उसे मरने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हैं। वो परिवार डरा सहमा किस तरीके से जीता होगा। किसी रात कहीं से कोई आ ना जाए, क्या आज की रात कुछ अनहोनी हो सकती है? क्या रास्ते में चलते हुए हमारे साथ कोई कुछ कर सकता है?
क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हो जो रेप की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बनाए रखे उभय पक्ष में और जिस पार्टी का, जिस शासन का, जिस प्रशासन का सहयोग गुंडों को इतना ज्यादा हो, अगर ये मेरी बात सीएम योगी तक, जिला जालौन के एसपी, डीएसपी, कलेक्टर जिस तक भी पहुंच रही हो, कृपया करके इस घटना को संज्ञान में लें और ईमानदारी से इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि आप सभी तक भी सालासर न्यूज टीम पहुंचेगी और इन सभी सवालों के जवाब आप सभी मांगेगी, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता है, जिम्मेदार अधिकारी हैं। आपको हर एक परिवार का सहारा बनना चाहिए, ना कि एक राजनीति के मोहरा बनकर रहना चाहिए। ये खबर लगातार हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासर न्यूज। जय हिंद। हाँ, ये पता नहीं कौन है, हमारे खेत में जबरदस्ती आके खेत चला रहे हैं। आप जल्दी भेजिए पुलिस को। हाँ जल्दी भेजिए आप। ये देखिए नंबर कहाँ है ट्रैक्टर का? हटो। हाँ जिला जालौन भूतपुरा, पहले ही गांव पड़ता है और इसे भूतपुरा। खुशी श्रीवास्तव। आप जल्दी से भेजिए, अभी भेजिए और किसी को। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं नहीं, आपका नाम क्या है? आपने हिम्मत कैसे हुई आपकी किसी के खेत में घुसने की? क्या हो गया तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? क्या हो गया? किसी के खेत में बिना पूछे कैसे घुसे आप, वो भी ट्रैक्टर लेके, और ऊपर से पूछ रहे हैं क्या हुआ है? ऐसे किसने दिया? क्या मेरे नाम से बताओ। आप कौन है? आप अवध कुमार। कहाँ के हैं अवध कुमार? तो क्या है आप हमारे खेत में ट्रैक्टर चला? माता जी एग्रीमेंट है हमारा। किसने कहा? होता है माता जी। कब किया आपने एग्रीमेंट? कब किया आपने? आपको कितनी नौ को पहले पूरा बताइए। कितनी नो? अबे 8-15 दिन हुए अभी स्टे इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स देखे कि सिर्फ एग्रीमेंट कर लिया है? आप देखो ना कहाँ देखो भाई हेलो, देखो। हाँ भैया हम खेत पे ही हैं। देखो हाँ हम हाथ में नहीं देंगे, दूर से पढ़िए पढ़ना हो तो। पढ़ ले हम रात के देखते हैं। हाँ भैया स्टे है का झूठे कागज लिए ना, जगह लिखी स्टे साहब ये लिखा है। बात करो ना। इसके बेचने पे है बहन जी। हाँ तो खेत एग्रीमेंट पे नहीं। एक सेकंड, एग्रीमेंट इसका बेचने खरीदने का, एक मिनट एग्रीमेंट रुकिए, इसका जोतने का है। जस्ट का मिनट, आप पहले मेरी बात सुनिए। ये जो स्टे है वो यथास्थिति का है और हम ही कर रहे हैं तो हम ही करेंगे, ठीक है? आप लोगों को कोई राइट नहीं है, जिसने भी दिया उससे जाके कह दीजिएगा। किसके नाम है? हमारा नाम है यथास्थिति। नहीं यथास्थिति हमें मिला ऑर्डर मिला है। खेत मंजूर करी हुई है। किसके नाम? नहीं है मंजुल श्रीवास्तव आ रही है। आ रही चलो आ जान दो पुलिस। हेलो हाँ भैया, अवध यादव है, अवध कुमार है, क्या है आपका नाम? अमित कुमार। अभी अवध से अब अमित हो गए। हाँ लाइए आप अपना एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट्स तो दिखाइए हमें। भेजो। नहीं मैंने बुला लिया है, ऐसे कैसे एग्रीमेंट कर लिया? पढ़ा तो सकते हैं, भेजने का क्या मतलब है? हम आपको दिखा देते हैं। नहीं तो आपने क्यों बिना पूछे कि क्या, जब हम इस पे कर रहे हैं? आप एक सेकंड ऐसा है माता जी, आप समझिए जैसे आपसे हम मिले होते, या ये मान लो जैसे अगर आपने हमें करवाया होता तो हम आपसे आपके कागज देखते, थोड़ी ना हम सेटिस्फाइड होते। पूरा खोलिए, वो दिख ही नहीं रहा है हमें। देखते और क्या ऐसे पूरा प्रॉपर खोलिए ना। अब वीडियो ना बाद में देखना है तो आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना? कितने लोग माता जी हो, ठीक है? हेलो ये ट्रैक्टर चला रहा है। हेलो बुला रहे हैं भैया, जरा सबको फोन कर देना। हमने इसमें खेती करी है तो आप कैसे कर सकते भैया? क्या पता कि आपकी नहीं तो आप जिनके नाम से वही तो एग्रीमेंट करेगा। हम कैसे आप बताओ ना, आपके हिसाब से थोड़ी होगा कुछ। काय कोई एग्रीमेंट होने काय कोई एग्रीमेंट? होता नाम है मेरे नाम से। ऐसा थोड़ी जो होता नाम हो जाता आपके नाम। विवादित जमीन में घुस का आएगा। घुस कैसे गए आप? विवादित जमीन में आपको पता आदमी, हमारी एक बात सुनो, तो फोन आप लगाओ ना। अगर सही आदमी हो तो
आपको अगर आप लागत लगा रहे तो एक निष्पक्ष जमीन जो तो विवादित में काहे के इंटरफेयर कर रहे हैं? क्या पता नाम तो आप लोगों ने नहीं है ना। किसने कहा भैया? पाखा जा रहा है। मतलब ये है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, विवादित जगह में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? कागज सब हमें बात भाई कोई चीज है तुम अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम थोड़ी बुराई मान रहे हैं तुम्हारी। भैया हमारे छोटे बच्चे हैं, बेटियां इन्वेस्ट शादी कर रहे हैं तो लायक कोई हैं, अच्छी तुम जगह तो करो, सोचो। विवादित जगह क्यों कर रहे हैं? भाई समस्या जो है ना जल लग रही ना सबको के रात में कर रहे हैं ना। तो दिन में आओ ना। अंकल हम तो बनाएंगे, नहीं हम सब